जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने मंगल गीता का मैं 14वां अध्याय गीता का सुनाने जा रही हूँ, जिसका पद्यानुवाद गुरु कृपा से मैंने अपने गुरु की कृपा से 700 श्लोकों का किया है। आज 14वां अध्याय सुना रहे हैं। गुण त्रय विभाग, जो 3 गुण होते हैं, सत रज तम, उसके ऊपर भगवान बताते हैं। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। तो कृष्ण कहें अब पार्थ से अभी तुझे बतलाऊं, ज्ञानों से ये ज्ञान परम भली भांति समझाऊं। जिस जान मुनि जन सारे ही हो जावे मुक्त भव बंधन से, वे परम सिद्धि को प्राप्त करें अति उत्तम ज्ञान की किरणों से। इस ज्ञान को धारण करते ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। सृष्टि के आदि में पुनः कभी उत्पन्न धरा पर वो न हुए। वे प्रलय काल में भी ना हो व्याकुल इस जग के कष्टों से। हो मैं विचार में उनके नहीं है भिन्न कोई वस्तु मुझसे। स्थान ये गर्भाधान का है, ये ब्रह्म रूप मम प्रकृति का स्थापन करता हूँ उसमें मैं चेतन रूपी बीजों का। ये त्रिगुणमयी माया मेरी सारी प्रकृति ही कहलाती, जड़ चेतन के संयोग से ही उत्पत्ति जीव की हो जाती। सब योनियों से जितने शरीर या जितनी मूर्तियां होती हैं, उन सब के त्रिगुणमयी माया धारण कर्त्री माँ होती है, प्रकृति माँ। महाब्रह्म मायामय माँ धारण करती गर्भ, स्थापन करूं बीज का मैं सृष्टि पिता हूँ सर्व। ये है महाभाव ये गुण तीनों उत्पन्न प्रकृति से ही होवें। सत रज तम मिलकर अविनाशी जीवात्मा के तन को बांधें। निष्पाप पार्थ तीनों गुण में सतगुण ही प्रकाशित करता है। ये निर्विकार और निर्मल है, सुख अरु ज्ञान से बांधता है। तू जान रजोगुण राग रूप कामना और आसक्ति युक्त उत्पन्न हुआ है, ये उनसे करता है देह आसक्ति युक्त। जीवात्मा के तन के द्वारा रजगुण प्रभाव दिखलाता है, कर्मों के साथ उनके फल की आसक्ति से बंधवाता है। देहाभिमानियों के सारे आकर्षण वाले तम गुण को उत्पन्न हुआ जानो अर्जुन, अज्ञान को इसी तमोगुण को। ये तम जीवात्मा को प्रमाद आलस निद्रा में बांधता है। इंद्रियों की और अंतः की व्यर्थ चिंता को चेष्टा को जागृत करता है। हे भरत श्रेष्ठ सतगुण सुख में रजगुण कर्मों में लगाता है। ये नीच तमोगुण तो केवल ढक कर ज्ञान प्रमाद बढ़ाता है। सतगुण रज तम को दाव आगे ही बढ़ता जाता है। रज सत और तामस को दावे तम सबको दबाकर बढ़ता है। जिस समय देह में मानव के अंतर मन और इंद्रियों में हो बोध शक्ति और चेतनता, ले जान बड़ा सतोगुण हो। हे अर्जुन, जब रजगुण बढ़ता तब लोभ प्रवृत्ति बढ़ जाती। हो स्वार्थ बुद्धि सब कर्मों में आरंभ अशांति हो जाती। विषय भोग में लालसा बढ़ जावे उस काल। राजस गुण जब बढ़े
हो उत्पन्न रसाल। कुरुनंदन जब तम गुण बढ़ता, जब तम गुण बढ़ता, कुरुनंदन जब तम गुण बढ़ता, तब अंतःकरण इंद्रियों में बढ़ जाए अंधेरा और बड़े अप्रवृत्ति कर्तव्य कर्मों में। पैदा हो जाए फिर प्रमाद अंतः की मोहमयी वृत्तियाँ, चेष्टाएं व्यर्थ की करती हैं ये मिलकर सारी इंद्रियां। जब भी सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त ये जीव हुआ, तब उत्तम कर्मों वालों को अम्लान स्वर्ग ही प्राप्त हुआ। रजगुण की वृद्धि होने पर जब जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ, आसक्ति वाले कर्मों की जीवों में जा उत्पन्न हुआ। तम गुण की वृद्धि होने पर मानव की जब मृत्यु होती है, मानव की मृत्यु होती है, पशुओं कीटों की योनि में उत्पत्ति उसकी होती है। सात्विक कर्मों के फल निर्मल, सबका परिणाम क्या होता है? सात्विक कर्मों के फल निर्मल, वैराग्य ज्ञान में सुख होवे है। राजस कर्मों के फल हैं दुख, अज्ञान रूप तामस फल हैं, अज्ञान रूप तामस फल हैं। सतगुण से हो ज्ञान ही, रजगुण से हो लोभ, और तम से मोह प्रमाद हो, अज्ञानों से क्षोभ। जो स्थित सतगुण में रहे वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। रजगुण में स्थित पुरुष सदा इस मनुष्य लोक को प्राप्त हुए। तम गुण के कारण जो मानव निद्रा प्रमाद आलस में हो, वह तामसी नर अधोगति में पशु कीट आदि पैदा में हो, पशु कीट आदि में पैदा हो एक ही भाव स्थित जब नर, अतिरिक्त नहीं इन त्रिगुणों से, देखे नहीं अन्य किसी को, कर्ता के रूप में कर्मों के गुण में सब गुण बरतते हैं, वह ऐसा सदा देखता है। त्रिगुणों से पर परमेश्वर को वह सहित तत्व से देखता है। केवल वह नर मेरा स्वरूप फिर अंत समय में पा जाता, मेरा स्वरूप मेरा ही लोक और परम शांति को पा जाता। वही नर स्थूल शरीरों की उत्पत्ति कारण रूप का ही उल्लंघन करके त्रिगुणों का मुक्ति पा जाता जग से ही। वह जरा जन्म और मृत्यु के दुखों से परे हो प्राप्त करें सच्चिदानंद परमानंद को, अपनी आत्मा की शुद्धि करें। तो राज युक्त ये वचन सुन किया प्रश्न फिर पार्थ, पुरुषोत्तम बतलाओ मुझे और क्या लक्षण साथ। इन गुणों से परे पुरुष होता है युक्त कौन से लक्षण से, होता है आचरण किस प्रकार कैसे हो परे इन सब गुण से। ये सब उपाय बतलाओ प्रभु क्रम से देकर इनका उत्तर। भगवान कृष्ण तब ये बोले अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर। भगवान वाच, जो नर सतगुण को कार्य रूप चेतनता या प्रकाश को भी, जो राजस गुण के कार्य रूप हो जाने पर प्रवृत्ति को भी, जो तामस गुण के कार्य रूप हो जाने पर हो मोह प्राप्त, ना बुरा समझता है इसको उसमें प्रवृत्ति होने पर आप, उसके निवृत्त होने पर नहीं फिर पुनः उनकी इच्छा करता पुनः उनकी इच्छा है करता। हो उदासीन सम स्थित ही विचलित ना त्रय गुण से होता। सब गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा जो नर समझता रहे। सच्चिदानंद परमात्मा में वह एक ही भाव से स्थित रहे। हाल में किसी उसी स्थिति से उसका मन ना चलायमान, उसका मन हो ना चलायमान। वे आत्म भाव में सदा स्थित, सुख दुख समझे वे सब समान। मिट्टी पत्थर और सोने में वह भाव समान ही रखता है। वह धैर्यवान होता है सदा प्रिय अप्रिय को
कहता है, प्रिय अप्रिय को सम कहता है। निंदा स्तुति में सम रहे, और मान अपमान, और मान दुख सुख सोने और मिट्टी में भेद करे न महान। वैरी मित्रों के पक्ष में भी साधक समान ही रहता है। आरंभों में कर्तापन के अभिमान उसे नहीं होता है। हे अर्जुन, ऐसे ही नर को या गुणातीत ही कहा जाता। जीवन के सारे पक्षों में वह उदासीन सा है रहता। जो अव्यभिचारी भक्ति द्वारा, भगवान कहते हैं, जो अभिव्यभिचारी भक्ति द्वारा मेरे को निरंतर है भजता, तीनों गुणों का उल्लंघन कर हो एक ही भाव ब्रह्म में रमता। जो वासुदेव को ही अपना निस्वार्थ भाव स्वामी जाने, अभिमान त्याग श्रद्धा के साथ करता चिंतन कुछ ना जाने, करता चिंतन कुछ ना जाने। अविनाशी ब्रह्म मैं कहलाता, हरि बोल। अविनाशी ब्रह्म मैं कहलाता, और आश्रय हूँ मैं इन सब का। हूँ नित्य धर्म अमृत का, और आनंद अखंड एक रस का। ये नाम सभी मेरे अर्जुन जैसे अमृत अव्यय और ब्रह्म। एकांतिक सुख चाहे समझो मैं आश्रय हूँ इन सब का परम, मैं आश्रय हूँ इन सब का परम। अमृत अव्यय और ब्रह्म सब मेरे हैं नाम, और या एकांतिक सुख कहो आश्रय सब का राम। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। और इस प्रकार ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। गुणत्रय विभाग योग। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 15वां अध्याय के लिए प्रतीक्षा कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।